तो आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। हालांकि जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से बहुत पहले ही क्या हुआ आ गया था, लेकिन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद उनको किस किस तरह का सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, उनको कैसे कैवल्य यानी पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? और इनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व या बीसी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जो है वो हुआ था कुंड ग्राम या कुंडलपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलपुर। ये वैशाली में है, बिहार में। वहाँ इनका जन्म हुआ और 32 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी और एक बेटी, इनकी एक बेटी थी, है ना, को छोड़कर ये अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर ये सत्य का खोज में घर से बाहर निकल गए। ठीक है। और ये 12 वर्ष तक घूम घूम कर सच का खोज करते रहे। क्या करते रहे? कितना दिन तक? 12 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 12 वर्ष तक। ठीक है, सच का खोज करते रहे। इस बीच इनके साथ बहुत दुर्घटनाएं हुई, है ना। कुछ घटनाएं हुई जो प्रेरणा के लायक हैं, और कुछ जो है इनके साथ कुछ लोगों ने जाति भी बहुत की। जैसे शुरू के वर्षों में चूंकि क्या है कि ये दिगंबर परंपरा को मानते थे, और उसके अनुसार आपको वस्त्र जो है वो नहीं पहनना है, कोई भी वस्त्र नहीं पहनना है। अरे बात समझ में? किसी तरह का वस्त्र आपको सालों भर नहीं पहनना है। दूसरा एक चीज क्या था कि अपना ध्यान मुद्रा जो है वो ये खड़े होकर ऐसे करके लगाते थे। ठीक है, ये खड़े रहते थे ध्यान में चले जाते थे। और इस दौरान उनको लोग जो है, इनको बहुत लोग पागल भी समझ लेते थे। कुछ अज्ञानी लोग थे ऐसे, जैसे अभी झारखंड और बंगाल का जो बॉर्डर है उसके बीच में जो प्रदेश है उसको राढ़ प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राढ़ प्रदेश। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम हुआ। एक बार क्या हुआ कि ये खड़ा थे, और खड़ा रहने, ये खड़ा होके इसलिए ध्यान में जाते थे ताकि इनको नींद नहीं आए। अरे बात समझ में? जैसे बैठने के बाद तुम अगर ध्यान में रहोगे तो हो सकता है कि तुमको नींद आ जाए। ये खड़े होकर ध्यान में चले जाते थे। अब ये ध्यान में थे, उसी समय क्या हुआ कि गाय चराता है ना, मवेशी चराता है ना, कुछ लोग आया, बोला इनको कि हम थोड़ा इधर जा रहे हैं, आप मेरा मवेशी का ध्यान रखिएगा। अरे बात समझ में? अब वो चला गया। अब जैसे ही वो गया, ये ध्यान में थे और ये सुने नहीं कि वो क्या कहा। अब जब वापस आया तो देखा मवेशी गायब, दूसरा का खेत में चला गया। अब फिर इनको वो बोला कि हम तुमको बोल के गए थे आपको कि देखना है। अब फिर भी ये ध्यान में ही थे, तो क्या किया, बबूल का जो कांटा होता है ना, बबूल का कांटा कांटी टाइप का, और कांटी इनका कान में अंदर तक डाल दिया, वो मार के घुसा दिया। बबूल का कांटा और कांटी, ऐसा कहा जाता है, कांटी और बबूल का कांटा इनके कान में अंदर तक डाल दिया। फिर भी ये विचलित नहीं हुए, उसी तरह ध्यान में खड़ा रहे। फिर दूसरे गांव गए, वहां वैद्य जो है वो कांटा को, इतना बड़ा कांटा को निकाला। फिर भी ये इतने अच्छे थे कि इनके मन में उस व्यक्ति के प्रति जरा सा घृणा नहीं आया। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि इनको एक गांव से दूसरे गांव जाना था, मतलब ए स्थान से बी स्थान। ठीक है। यहां पर एक सर्प रहता था, उसका नाम था चंड कौशिक। क्या नाम था? ये घटना जो है ना बहुत प्रेरित करने वाला घटना है। तुम लोग एनाकोंडा मूवी देखा है? उसमें कैसे एक सांप जो है सबका जिंदगी हराम करके बैठा हुआ रहता है ना, सबको निगल जाता है। ये चंड कौशिक ये जो है एनाकोंडा से कम नहीं था। ये जहर जो है स्प्रे कर देता था। कुछ सांप अभी भी है जो जहर स्प्रे कर देता है, मतलब दूर से ही वो जहर फेंक देगा। तो ये चंड कौशिक इतना खतरनाक था कि इसको देख के लोगों का हार्ट अटैक हो जाता था। अब इनको यहां से यहां जाना था। लोग क्या करता था कि अगर उसको बी स्थान में जाना है, ए स्थान से, तो इतना घूम के वो जाता था, इसके डर से, चंड कौशिक के डर से।
अब क्या हुआ कि इनको जाना था यहाँ, सब लोग बोला कि इधर से मत जाइए, ये तो चंड कौशिक रहता है वहां पे, है ना। ये पहुंचे, यहाँ आए, आए तो फुफकारता हुआ पहुंचा, ठीक है। अब पहुंचा तो डरे नहीं, ये अपना सीधे जा रहे थे। आया, पैर में लिया काट, सांप। अब काटा तो खून निकलने के जगह दूध निकलने लगा इनके पैर से। बस चंड कौशिक वहीं पे क्या हो गया, नहीं, ये कहे महावीर कहे, ठीक है, कि बूझ बूझ चंड कौशिक, उसका मतलब है कि क्रोध को शांत करो अपना, और चंड कौशिक और अपना पूर्व जन्म को याद करो, क्योंकि इनके अनुसार जो है, जो हम लोग जितना कष्ट भोगते हैं ना, वो हमारा पिछले जन्म का जो है वो परिणाम होता है। यही सोच के जब वैद्य इनका कांटा निकाला और बोला कि उसको आप क्यों नहीं बोले, तो कहे कि हो सकता है कि मेरा पूर्व जन्म का ही जो है ये कोई पाप होगा जो इस रूप में निकल रहा है। उसके बाद चंड कौशिक शांत हो गया और ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस तरह 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक तपस्या करते रहे, और ये कई कई दिन तक न भोजन करते थे न पानी पीते थे, ठीक है, न भोजन करते थे ना पानी पीते थे। अंत में ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको जीन कहा जाने लगा। क्या कहा जाना गया, जीन, ठीक है, मतलब वो जिन्न नहीं, भूत वाला जिन्न नहीं, जीन कहा जाने लगा, ठीक है। और इनके जो अनुयायी थे उसी समय से जैन कहलाए। क्या कहलाए, जैन। तुम लोग नाम सुना होगा जैन का, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये निरंतर अपना जो प्रवचन था, अपना जो उपदेश था उसको फैलाए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, कभी जो है किसी को मारना नहीं, अहिंसा, समझ रहा बात को। ज़्यादा धन का जो है एक जगह उसको इकट्ठा नहीं करना। अरे धन अर्जित करना समझ में आता है ना, बहुत सारा धन या बहुत सारा खाना अर्जित कर लिए, है ना। ब्रह्मचर्य रहना, किसी को तकलीफ नहीं देना, नहीं पहुंचाना। अंत में 527 ईसा पूर्व में, 527 बीसी ईसा पूर्व में ये पावापुरी नामक जगह में थे, जो नालंदा बिहार में है। कहाँ है, वहां पर थे। और इनको ज्ञान हो गया कि अब हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये करीब 2 दिन तक लगातार अपना उपदेश लोगों को देते रहे। और इनके निर्वाण के समय भी एक बहुत अजीब घटना हुई। आज हम लोग दीपावली मनाते हैं ना, ठीक है, तो जैन धर्म में भी मनाया जाता है। उसके पीछे बताते हैं क्या रहस्य। 72 वर्ष की आयु में ये 527 ईसा पूर्व में कार्तिक अमावस्या के दिन इनका निर्वाण हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि ये खड़े खड़े खुद जल गए। अरे बात समझ में, इनको जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग मर जाएंगे तो लकड़ी वगैरह में सुला दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अग्नि दिया जाएगा, या कुछ धर्म जो है वो दफनाया भी जाता है ना। लेकिन जनरली क्या है कि हम लोग अगर मरेंगे तो हम लोग को क्या है, लकड़ी पे सुला के जला दिया जाएगा। ये खड़े खड़े जो है अग्नि जो है इनके अंदर से प्रज्वलित हुआ और ये जल गए। और 2 चीज खाली, नाखून और बाल इनका वहां पे रह गया। अब इनका जो राख था और जो नाखून और बाल जो अवशेष थे, उसके लिए राजा महाराजा बहुत सारा लोग वहां पे पहुंचे, और वहां का मिट्टी जो है उठा उठा के क्या किए, अपने घर में ले गए, अपने सर पे लगाए। इस तरह से 84 एकड़ का वहां पे एक तालाब बन गया है। कितना एकड़ का, 84 एकड़ का तालाब बन गया, ठीक है। और इसके बीच में जो है, अब जब तालाब बना, पानी पड़ा तो क्या हो गया, वो भर गया। अभी फिलहाल उसमें कमल का फूल लगाया गया है, और बीच में इनकी चरण पादुका रखी गई है। संगमरमर का एक बहुत सा सुंदर सा मंदिर है, जिसको जल मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई, मतलब जब ये निर्वाण को प्राप्त हुए, तो उस दिन कार्तिक अमावस्या था। क्या था, जिस दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं,
दिवाली मनाते हैं ना कार्तिक अमावस्या के दिन। तो उसी समय जो आसपास के लोग थे वो जब इनका निर्माण हुआ तो अपना घर में दिया जलाया उन लोग। आ रहा बात समझ में? अपना घर में क्या किया? दिया जलाया और प्रकाशित कर दिया पूरा ये को। इसलिए जैन समुदाय जिस दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं उस दिन उन लोग भी जो है वो क्या मनाता है? महावीर जी का निर्वाण का डेट को जो है उन लोग याद करता है। ठीक है, तो ऐसे थे महावीर जी।